28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं उससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली हमलों में परमाणु हथियार बनाने वाले ईरान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की मौत हो गई है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल अब ईरान के आतंकवादी शासन को कुचल कर रख देगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और इजराइल मिलकर जो बमबारी कर रहे हैं उसने ईरान की कमर तोड़ दी है। खासतौर पर ईरान की सत्ता को संभालने वाली IRGC और बासिस फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन बात सिर्फ हमलों तक नहीं रुकी। नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने मोज्तबा को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कठपुतली करार दिया। नेतन्याहू ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा, मैं ईरान के किसी भी नेता को जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस देने नहीं बैठा हूं। यानी उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि भविष्य में ईरान के शीर्ष नेता भी इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान की जनता को भी एक इमोशनल मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ये सब इसलिए कर रहा है ताकि ईरान के लोगों को अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर उतरने का मौका मिले। उन्होंने ईरानी जनता से कहा, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपको ही लेना है। यानी इजराइल अब ईरान की तख्ता पलट की उम्मीद भी जता रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मिशन में अमेरिका और इजराइल एकदम साथ साथ चल रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद बताया कि उनकी हर रोज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही है। इस साझा अभियान का मकसद सिर्फ एक है, ईरान को परमाणु बम और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने से रोकना। अब सवाल यह है कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आया है। हैरानी की बात यह है कि इजराइल के इन दावों पर ईरान ने अब तक कोई सीधा खंडन नहीं किया, लेकिन गुरुवार को नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई का पहला संबोधन जरूर आया। पर यहाँ एक सस्पेंस है। मोज्तबा खुद जनता के सामने नहीं आए, उनका एक कटआउट लगाया गया और उनका मैसेज एंकर से पढ़कर सुनाया गया। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि मोज्तबा खामनेई कोमा में हैं और हमलों के दौरान उन्होंने अपना एक पैर भी गंवा दिया है। मोज्तबा के संदेश में बदले की बात तो कही गई है, लेकिन साथ ही युद्ध रोकने के भी संदेश दिए गए हैं। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 3 शर्तें रखी हैं और कहा कि उनके निशाने पर केवल अमेरिकी ठिकाने हैं। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने की भी बात दोहराई है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इजराइल बेहद आक्रामक है और ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। क्या ईरान इन शर्तों के साथ समझौता करेगा या जंग और भयावह रूप लेगी, इस पर हमारी नजर टिकी रहेगी। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।